जेईई मेंस प्रैक्टिस सीरीज में प्रॉब्लम हमारा है और ये प्रॉब्लम आप डिटर्मिनेंट से रिलेट कर सकते हैं इसको, बट सिंपली अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फेज टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसको हमने जैसे जैसे हम क्लास बढ़ते हैं वैसे वैसे चीज़ों को इन्वॉल्व करते जाते हैं, पर बेसिक चीज़ें जो है हमेशा इम्पोर्टेंट ही होती है। तो ये इसमें हमें निकालना क्या है, थीटा के वैल्यूज ही देखने हैं। ओके, सिंपली यहाँ देखें तो एक्स वाई जेड में इक्वेशन है, थीटा के हमें सारे वैल्यूज चाहिए, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा जो है वो 0 to पाई होना चाहिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वाई प्लस जे कॉस थीटा कॉस थ्री थीटा इक्वल टू एक्स वाई जेड साइन थ्री थीटा। फिर है एक्स साइन थ्री थीटा इक्वल टू 2 cos थ्री थीटा बाई वाई प्लस 2 साइन थ्री थीटा बाई जेड। एंड थर्ड है एक्स वाई जेड साइन थ्री थीटा इक्वल टू वाई प्लस 2z कॉस थ्री थीटा एंड वाई साइन थ्री थीटा। अब इसका एक सॉल्यूशन है जब y एंड z y नॉट जेड नॉट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख ले तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड साइन थ्री थीटा माइनस 2y कॉस थ्री थीटा टू वाई नहीं y cos थ्री थीटा माइनस z cos ऑफ थ्री थीटा विच इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ भी अगर मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई जेड साइन ऑफ थ्री थीटा माइनस 2y साइन थ्री थीटा माइनस 2z कॉस ऑफ थ्री थीटा इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड साइन थ्री थीटा माइनस y कॉस ऑफ थ्री थीटा प्लस साइन ऑफ थ्री थीटा माइनस 2z कॉस ऑफ थ्री थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम देखें, अब यहाँ पे ये भी दे रखा है कि, और हाँ एक और चीज कि एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन जो है वो नॉन ट्रिवियल इसका सॉल्यूशन है मीन्स, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट हम क्या करेंगे, 0 करेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ है जो तीनों इक्वेशन का एक सॉल्यूशन एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट आ रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ एक्स वाई जेड वाई एंड जेड में तो साइन थ्री थीटा साइन ऑफ थ्री थीटा एंड साइन थ्री थीटा। यहाँ अगर देखें तो ये कॉस ऑफ थ्री थीटा माइनस 2 साइन ऑफ थ्री थीटा एंड माइनस कॉस थ्री थीटा प्लस साइन थ्री थीटा। यहाँ हो जाएगा कॉस ऑफ थ्री थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ थ्री थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ थ्री थीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब अगर इसको हम सिंपली अगर इसे ब्रेक कर लिया जाए तो देखा जाए तो अगर हम मान लो R1 को हम लिख लेते हैं R1 माइनस R2 या R2 को लिख लेते हैं R2 माइनस R1, ठीक है। R3 को हम लिख लेते हैं R3 माइनस
R1। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर चले तो साइन थीटा, तो ये साइन ऑफ 3 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा। R2 माइनस R1 हम करेंगे तो ये 0 माइनस का 2 साइन 3 थीटा प्लस का कॉस ऑफ 3 थीटा। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 3 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 कॉस ऑफ 3 थीटा और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। सिम माइनस 1 है तो इसको हम साइड करते हैं और सिंपली हम लिखते हैं माइनस का कॉस ऑफ 3 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखें हम R2 तो हमारा हो गया, R3 अगर हम देखें तो R3 माइनस R1 0। अब ये हो जाएगा कॉस थीटा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन ऑफ 3 थीटा बचेगा। और यहाँ अगर हम कॉस थीटा में देखें तो 2 कॉस 3 थीटा माइनस, तो माइनस का कॉस ऑफ 3 थीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम साइन थीटा के अकॉर्डिंग हम अगर खोल लें इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस, तो ये प्लस तो 2, तो ये कॉस ऑफ 3 थीटा, सिंपली इसको रखो और इसको लिख लो साइन 3 थीटा माइनस का प्लस का कॉस ऑफ 3 थीटा। ठीक है, हमने माइनस इसलिए भी किया कि यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो वो माइनस माइनस हमने कॉस 3 थीटा कर लिया। ठीक है, यहाँ से भी यहाँ से भी। ओके, अब यहाँ से माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 3 थीटा। ठीक है, डिटर्मिनेंट इसका तो इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 थीटा कॉस ऑफ 3 थीटा, और ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, तो साइन ऑफ 3 थीटा माइनस कॉमन ले ले तो हम कॉस ऑफ 3 थीटा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम चलें तो साइन 3 थीटा इक्वल टू अगर 0 करते हैं देन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, तो ये तो हमारा क्या है नॉट पॉसिबल है। ठीक, अब साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 3 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा टेन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ हम बोल सकते हैं एन या पाई बाई 4, तो एन पाई बाई 4 सिंपली क्या यही तो बोल सकते हैं। सॉरी, यहाँ हमने कुछ गलत लिख दिया, ये होगा एन पाई प्लस पाई बाई 4, सॉरी एन बिलोंग्स टू जेड। अब हम ये टेन में तो यहाँ 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस पाई बाई 4 थीटा इक्वल टू एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12। ठीक है, अब ये जो है थीटा जो है क्वेश्चन में बोल रखा है कि थीटा 0 टू पाई में होना चाहिए। ठीक है, तो 0 टू पाई के लिए थीटा को हमें, तो थीटा क्या क्या हो सकता है, पाई बाई 12 हो जाए, 5 पाई बाई 12 हो जाए, 9 पाई बाई 12 हो जाए। ठीक है, यही हो सकता है। एंड एक और आप बढ़ते हो तो ये हो जाएगा पाई से आगे निकल जाएगा। तो यहाँ से सिंपली हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, तो यही हमें बताना था, हैव अ सॉल्यूशन दिस इज 3। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन है जहाँ पे x नॉट y नॉट z नॉट एक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वैसे भी x y z क्या था हमारा,
हाँ एक्स वाई जेड में इन्वॉल्व है और वाई नॉट जेड नॉट नॉट इक्वल टू 0 भी था। चलो ठीक। यही प्रैक्टिस सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। तो यहाँ जेड प्लस 1/z इक्वल टू √3 है, तो जेड जो होगा वो कॉम्प्लेक्स ही होगा, सिंपली है। क्योंकि सिंपली अगर जेड बिलोंग्स टू आर हो एक्स, तो ये तो या तो 2 से ज़्यादा होगा या तो 2 से कम होगा ऐसा, बट यहाँ √3 है मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो हम यहाँ इसको अगर लिखे तो z² माइनस √3z प्लस 1 अगर करते हैं इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा क्या, ओके, प्लस √3/2 1/2, तो cos √3/2 मीन्स सी प्लस माइनस π/6 पे अगर देखा जाए तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये हमारा है जेड इक्वल टू मीन्स हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हम सीस थीटा बोलते हैं, ठीक है, सीस थीटा है। चलिए ये है। अब जेड टू द पावर अगर हम आर करते हैं तो ये हो जाएगा सीस प्लस माइनस r π/6, सिंपली हम यहाँ से भी चलते थे तो इसको हम लिख रहे हैं e की पावर आयोटा थीटा और z, तो z की पावर r इक्वल टू e की पावर आयोटा आर थीटा। अब आयोटा आर थीटा, तो आर थीटा थीटा जहाँ है वहाँ आर थीटा आप कर लो तो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड 1/z टू द पावर r अगर हम करें तो e टू द पावर माइनस आयोटा आर थीटा, तो इसको हम सीस माइनस प्लस r π/6 बोल सकते हैं सिंपली। अब z टू द पावर r प्लस 1/z टू द पावर r अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 cos r π/6, कैसे, तो ऐसे देखो z टू द पावर y और z की पावर r, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा आर थीटा, इसको हम लिख लेते हैं cos ऑफ आर थीटा माइनस साइन ऑफ आर थीटा आयोटा। यहाँ से इसको लिख रहे हैं हम cos ऑफ आर थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ आर थीटा, ठीक है। दोनों को हम अगर जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऐड अगर करते हैं तो 2 cos ऑफ आर थीटा सिंपली। तो यहाँ भी हम ऐसे ही इसको 2 cos ऑफ r π/6 हमने लिख लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पावर 5 और वो बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा पावर 5 नहीं, ये जो है वो स्क्वायर है, वो भी मैं भी कहूँ कि इतना, ये स्क्वायर, ठीक। और सिंपली अगर हम z की पावर r प्लस 1/z टू द पावर r का होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 cos स्क्वायर r π/6 विच इज इक्वल टू 2 × 1 प्लस cos r π/3। तो हम इसको समेसन में हम ले लेते हैं 5 r इक्वल टू 1 टू z टू द पावर r प्लस 1/z टू द पावर r विच इज इक्वल टू 2 into summation 5 r इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ r π/3। अब इसको हम 1 प्लस cos π/3 प्लस 1 प्लस cos 2π/3 तो सिंपली हमारा क्या हो गया 2 × 5 माइनस, अब इसको देखो cos π/3 2π/3 4π/3 एंड 5π/3, तो यहाँ से सबका सम क्या हो जाएगा, ये -1 ही आना है।
तो यहाँ से हम सिंपली लिख सकते हैं 2 इंटू 5-1 विच इज इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 8 सिंपली। ठीक है, ओके चलिए, तो ये आपका सॉल्यूशन है कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड और बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा है वो मोनोटोनिक फंक्शन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन फंक्शन दिस। ठीक है, 1 2x है, 2 इंटू टी माइनस वन टी माइनस टू का होल क्यूब प्लस 3 इंटू टी माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टी माइनस टू का इंटू टी माइनस टू का होल स्क्वायर डी टी। अब यहाँ बताना है एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 1 या मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 2, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2 या मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको ऑप्शन देखने हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली जो है एफ एक्स हमारा है उसका हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स देखेंगे। तो एफ डैश एक्स लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का होल क्यूब सिंपली। क्योंकि देखो ये इसमें जो है हम x को डालेंगे, पुट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन इन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली। तो ये तो एज इट इज फंक्शन यहाँ आप सिंपली x से रिप्लेस ही कर दो t को, 3x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ से x माइनस वन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये क्या बचता है 2 इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3x 5x माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ एफ डैश एक्स, अब हम ये बोले कि एफ डैश एक्स हम अगर 0 देखते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो पॉइंट हो रहे हैं वो क्या है 1 2 एंड 7/5 वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम अगर इसका डबल डैश देखें तो एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स अगर आप देखें तो ये क्या है, ओके तो x माइनस वन का हम करते हैं तो बचेगा क्या, x माइनस टू का स्क्वायर इंटू 5x माइनस 7। फिर हम अगर x माइनस टू का करते हैं तो बचेगा x माइनस वन और इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस टू इंटू 5x माइनस 7। ठीक है, फिर अगर हम x माइनस इसका अगर देखें तो ये बचेंगे हमारे x माइनस वन एक्स माइनस टू का स्क्वायर और 5x का कोफिशिएंट है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ओके तो अब अगर हम f डैश सिंपली अगर f डैश हम 1 पुट करें, f डैश 1 अगर हम चेक करते हैं तो f डैश 1 पे इसमें हम ये 0 तो यहाँ से 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर एंड 5 माइनस 7 विच इज इक्वल टू -2 जो लेस देन 0 है। ठीक है, एफ डबल डैश, अच्छा एफ डबल डैश है 2 हम अगर चेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 तो यहाँ तो 5 2 माइनस 1 2 माइनस 2, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू 0, एफ डबल डैश 2 इक्वल टू 0। एफ डबल डैश हम 5/7 अगर यूज करें, 7/5 यस 7/5 ना 7/5, तो यहाँ से ये 0 तो यहाँ 5 7/5 माइनस 1 7/5 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखा जाए तो एफ डबल डैश एक्स जो है वो क्या है
निगेटिव इस पे आ रहा है, पॉजिटिव इस पे आ रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एफ जो है, एफ एक्स जो है वो मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू 1 एंड इस पे मिनिमम होगा। तो एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 7/5। सिंपली आप ये बोल सकते हैं। एंड एक्स इक्वल टू 2 की अगर बात हो रही है तो एफ डबल डैश 0 है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपका हुआ सॉल्व। ठीक।